खूब। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथी मारकर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। सवतु सप्तमङ्गलम् भवतु, सप्तमङ्गलम् भवतु, सप्तमङ्गलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम करो।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम की ओर से स्वागत है। मैं पिंकी राज जी से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू अनिल सर। गुड मॉर्निंग संजय तामोरी जी। गुड मॉर्निंग उदय भान जी। और जितने भी हमारे आज के यहाँ पर करोड़पति साथी हमारे बीच में मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से वेलकम करती हूँ। आप सभी लोग इस सुबह में हमारे साथ में जुड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी स्माइली मॉर्निंग है। आप सभी लोगों को फिर से स्माइली मॉर्निंग। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके बडीज हैं जो अभी तक यहाँ पे शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें प्लीज जगाइए और यहाँ पे बुलाइए। हमारा जो नंबर है अभी 71 हो चुका है और हमने 15 मिनट का जो मेडिटेशन किया, बहुत ही रिफ्रेशमेंट होता है ये। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अब तक जगे नहीं हैं, उनको जगाइए। वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। रशीद मंडल जी वेलकम, रोहित जी वेलकम, वैशाली जी वेलकम, इंदिरा जी वेलकम, ज्ञानेंद्र जी वेलकम, निरहारी जी वेलकम, राकेश जी, खुशबू जी, अलकनाथ जी, प्रभाती जी, चनहस जी, विजया जी, मणिकांत जी, सुरेश जी, नीला जी, सनोज कुमार जी, ईश्वरी जी, राम जी, रवि जी, संतोष जी, भूपेंद्र जी, मनोज जी, अतुल जी, उमेश जी, रामनिवास जी, सुधा जी, चंचल जी, हरि जी, कौशिक जी, जितने भी साथी हमारे आज यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। ये जो मॉर्निंग का सेशन है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है और ये हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, इसी ट्रेनिंग सेशन से हम सभी लोग आज करोड़पति बनने की राह में आगे बढ़ चले हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड हम लोग इस समय में कुछ एक शेयरिंग की ओर हम जाएंगे, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। तो हम सभी लोग जितने भी हमारे परफेक्ट प्लानर के साथी हैं, जिन्होंने क्लास हमारे साथ में किया है, मुंबई आके वर्कशॉप किया है, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हैंड रेज करें कि हम इस ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम और परफेक्ट प्लानर के क्लासेस में जो हमने सीखा है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आए और अपना हैंड रेज करें ताकि हम लोग अपनी शेयरिंग लोगों तक बांट सके। पहला हैंड रेज हुआ यहाँ पे हमारे को होस्ट साथी संजय तामोरी जी। प्लीज आप एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बाकी सभी साथियों को मेरा सुबह सुबह का प्रणाम, नमस्कार। महागुरु जी को मेरा प्रणाम। साथियों, ये सुबह सुबह जो हमारा ये सेशन रहता है वाकई में बहुत ही पावरफुल है। कुछ समय पहले हम जब सुबह सो करके उठते थे तो उठने का मन नहीं करता था, लेकिन अभी तो पता ही नहीं रहता है कि ऑटोमेटिक अपने आप अपनी आंखें खुल जाती हैं। और मैंने 5:15 का अलार्म लगा रखा है, लेकिन 5 बजे ही मेरी आंखें खुल जाती हैं। और अब फ्रेश वेश होकर के जब हम बैठते हैं और मेडिटेशन जब करते हैं तो बहुत ही अपने आप में एनर्जी महसूस करते हैं, सुबह एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज सर ये है कि यहाँ पर हम लोग जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमने तो कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि इतना परफेक्टली, इतना हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे महागुरु जी हमें मिलेंगे, जो कि हमें अपने जीवन को एहसास कराएंगे। बाकी हमें जीवन को जीना है तो कैसे जीना है। पैसा तो हम कहीं ना कहीं कमाते ही हैं और हम कमा भी रहे थे जहां भी है, लेकिन आज हम अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने मैनेजमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें अपने मनी को मैनेज करना है, कैसे हमें अपनी टीम को ग्रो करना है, तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही हैं जो कि हमने कभी नहीं इनके बारे में सोचा ही नहीं था। तो सभी साथियों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। 92 साथी हमारे बीच आ चुके हैं। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी है मुंबई जाने के लिए, और अगर किसी रीजन बस वो मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अपना जो सेक्शन नेक्स्ट शुरू होने जा रहा है, इस सेशन के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना है और साथ में बैठ करके जो लोग नहीं जानते उनको बिठाल करके रजिस्ट्रेशन कराना है। और 500 रुपए जैसे कि सर ने अपना रखा हुआ है उसको हमें ट्रांसफर कराना है। होता क्या है कि हम लोगों से बोल तो देते हैं,
लेकिन लोग करते नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति वो नहीं करता है जो कि बोला जाता है। हमेशा टीम के लोग वही करते हैं जो हम सेल्फ करते हैं। तो इसलिए हमें सेल्फ उनके साथ में बैठ करके इस सारे काम को करना है, उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 4 6 दिन उनको रेगुलरली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे कॉल भी करना उनको उठाने के लिए, क्योंकि वो लोग और जब हम कॉल करेंगे, जब वो लोग आएंगे, जब 5 से 6 दिन, 1 हफ्ते भी अगर रेगुलरिटी आ जाते हैं वो, तो उसके बाद में हमें उनको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो रेगुलरिटी बैठना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, सभी से बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये परफेक्ट प्लानिंग का ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर बाकी में जीवन में हमें कुछ आगे बढ़ना है तो ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, बहुत बढ़िया हमारे बीच में इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। आप अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। हमारे बीच में विजय चौधरी जी हैं। विजय चौधरी जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आइए। विजय जी आइए। You're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big dizzy face, you're trying all over the place, singing. Okay, sir, are you ready, sir? We'll welcome you. विजय जी का शेयरिंग लीजिए। ओके सर। विजय जी आप आए। शायद उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनका शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। सो कैन वी टेक द नेक्स्ट वन सर? यस, कंटिन्यू। ओके, नागेंद्र जी आप आए। नागेंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप आइए प्लीज। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्निंग सेशन में हाजिर होने के लिए। और मैं सोचता हूँ हर हिंदुस्तान का सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट होना सख्त जरूरत है, क्योंकि आदमी अगर उसका जीवन में कामयाबी होने के लिए ऐसा कोर्स बहुत आवश्यकता है। मैं जिसको मिलता हूँ हर दिन सबको बोलता हूँ कि एक बार आप लोग अपना वर्कशॉप में आइएगा मुंबई, और परफेक्ट प्लानिंग क्लासेस को हाजिर करिएगा हर एक बार कम से कम। बाद में आपको मुंबई जाए तो वर्कशॉप में आपको पूरा जिंदगी में पूरा आपको जो भी आपका सपना है आपको उसमें कामयाबी पहुंचा करके बोल रहा हूँ। जो भाग्यशाली है वो आता है, नहीं तो फिर नहीं आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। हम डॉक्टर जोशी साहब और अनिल जी सब जैसा गुरु लोग जी हमको मिला है। हम लोग जिंदगी का एक सपना पूरा होने का रास्ता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू नागेंद्र जी, बहुत बहुत बढ़िया शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और इस समय में मैं आगे मनोज जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप आए प्लीज शेयर करें। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नाम मनोज कुमार कुशवाहा फ्रॉम आगरा से। और मैं तो ये कहूँगा जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा सिखाओगे, और जितना ज्यादा वर्कशॉप करोगे उतने ही ज्यादा अपनी टीमों में वर्कशॉपों में ले जाके अपनी टीम को ज्यादा सिखा सकोगे। वर्कशॉप मैन इम्पोर्टेंट है। पार्टी पे 1 महीने का ट्रेनिंग के बाद वर्कशॉप मैन होता है, क्योंकि हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल किसी को सिखा नहीं पाएंगे, हमने खुद नहीं बोल पाएंगे तो अपनी टीम को कैसे बोलना सिखाएंगे। हमें खुद प्रैक्टिकल के अंदर बोलना है, सीखना है, जब हम लोगों को अपनी टीम को भी बोलना सिखा सकते हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप के माध्यम से। वर्कशॉप इतना शानदार होता है, मैंने आज तक ऐसा वर्कशॉप कहीं नहीं देखा कि प्रैक्टिकल होता हो। यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है, लोगों को बोलने की शर्म, हिजा, माइक पे करने की,
माइक पकड़ने में हिलते लोग वह माइक भी यहाँ पे पकड़ने के लिए यहाँ पे सारी चीज को दूर किया जाता प्रैक्टिकल के अंदर। मैं भी बहुत डरता था माइक पकड़ने में, पर मेरे को भी माइक पकड़ाया गया, मेरी भी ताकत आई, तो आज मैं लोगों के बीच में बोलता हूँ। फिर लोग मेरे को देखते हैं तो मेरे माध्यम से वो भी आगे बोलते हैं। तो मैं अपने साथ में सभी साथियों से यही कहता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉपों में अटेंड ज्यादा करें, और वर्कशॉप ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम जितनी ज्यादा सीखेंगे हम उतना ही अपनी टीम को सिखा सकते हैं। मैं भाई धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतना बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया एजुकेशन सिस्टम हमारे आदरणीय अनिल जैन सर को, और इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया हमारा सिस्टम एजुकेशन प्रोडक्ट और सिस्टम हमारे आदरणीय सागर जोशी सर का धन्यवाद, और इस सिस्टम में लाने वाले हमारे संजय तमोरी सर जिनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने एजुकेशन सिस्टम में मुझे डाला, और मैं धन्य हूँ कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। भाई अब मैं भाई लोगों को भी एजुकेशन में ही डाल रहा हूँ। 4-5 लोगों को तो एजुकेशन में डाल दिया, आगे तैयारी और चल रही है एजुकेशन में बैठने की। तो एजुकेशन मैं सबको मैं भाई प्लान कम देता हूँ, एजुकेशन ये काम करो या मत करो, पर आप एजुकेशन एक बार ले लोगे तो उसके बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सर। धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने किया। और जब तक हम यहाँ से सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ का जो क्लास हम ले रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे हमें इस सिस्टम से सभी लोगों को जब तक हम नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारा जो बिजनेस है वो अधूरा रहता है। और अगर हम कंप्लीट बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे जो ई-बाइटोरियम सपोर्ट सिस्टम है हम उसके जब तक मेंबर नहीं होते हैं, इससे नहीं सीखेंगे तो हम आगे बढ़ने में बहुत हमारी बाधाएं आएंगी। थैंक यू सो मच मनोज जी। और इसके साथ में मैं आगे एक और शेयरिंग, लास्ट शेयरिंग हम यहाँ पर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा समय हो चुका है। तो हम एक और व्यक्ति को यहाँ पर मौका देंगे, और मैं इस समय बुलाना चाहती हूँ विजय चौधरी। अगर आप हैं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, मैंने आपको बुलाया था, आप आए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी बोलिए सर। वर्कशॉप तो आना बहुत जरूरी है। मैं विजय चौधरी पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ सर। बोले वर्कशॉप तो आना सभी को जरूरी है, जब तक वर्कशॉप आएगा नहीं तो सीखने मिलेगा नहीं। प्रमाण में मैं खुद बोल रहा हूँ, पहले सर बोलते थे गलत बोले चलेगा, नहीं बोले नहीं चलेगा, तब पर भी मैं डरता था क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्या बोलूं, कैसे गलत होगा सही होगा। लेकिन जब से मैं वर्कशॉप आया हूँ सब अनिल सर जी हमें माइक जब पकड़ा दिया, माइक पकड़ने के बाद जो हमारा स्पीड बढ़ा, स्पीड आप तो में देख ही रहेंगे। कभी मैं 2 दिन बिहार से होके आया, जब से वर्कशॉप से आया हूँ मैं घर में रह नहीं रहा हूँ, कभी किधर मैंने जो सामने मिल जा रहा वो मेरा फिर आवाज रुक नहीं रहा। आदमी बोलता तो कहाँ से आया क्या बोला, पहले बोलता नहीं था, बोलने में डरता था, अब इतना सुंदर इतना अच्छा से समझा के बता रहा। इसलिए वर्कशॉप बहुत जरूरी है। जब तक वर्कशॉप आएगा नहीं, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, अंदर जब आएगा नहीं तब किसी को बोलेंगे नहीं तो समझाएंगे नहीं, समझेंगे तो इनकम होगा नहीं। इसलिए वर्कशॉप जाना बहुत जरूरी है। और साथ में यहाँ प्रणाम करता हूँ अनिल सर गुरुदेव जी जो सिखा रहे हैं, ऐसा तो गुरुदेव मैंने आज तक अपना लाइफ में कभी देखा नहीं। बस मैं इतने शेयर में प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपने सही कहा। आज तक हमने ऐसी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी कहीं नहीं देखी है, और हमारे जिस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और यहाँ पे सर प्रोफेशनली इतने अच्छे से हमें सिखा रहे हैं, और हमें किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में अपने जीवन में कैसे अपने बिजनेस को आगे लेकर के चलना है इसके बारे में हम यहाँ पे बखूबी सीख रहे हैं। सिर्फ अपने बिजनेस को नहीं बल्कि अपने आप को किस तरह से निखारना है, इसका प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और हमारे जो महागुरु जिन्हें हम कहते हैं हमारे टीचर हैं, मेंटर है, गाइड है, एक फादर फिगर है जो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही प्यार से समझाते हैं, और हर एक चीजों को बहुत बारीकियों से और छोटी छोटी बातों को भी हमें कितने ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ सीखने को मिलता है। और हम कभी भी अगर उनकी
हर एक छोटी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो कभी भी हम गलत नहीं करेंगे, गलत हो भी जाएगा तो उनका यही कहना होता है कि गलत करोगे चलेगा, नहीं बोलोगे नहीं चलेगा, नहीं करोगे नहीं चलेगा। तो हमें करना तो पड़ेगा और हम अगर करेंगे तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे। तो बाकी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको मौका मिलेगा शेयरिंग करने के लिए। पहले हमारा समय हो चुका है और इस समय में हमारी लर्निंग का टाइम हो चुका है। जैसा कि हम देख रहे हैं घड़ी 6:14 हो चुकी है और इस समय में मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में हमारे सर, हमारे महागुरु अनिल सर को हमारे बीच में। आप सभी लोगों के मदद से एक डिजिटल क्लैप हो सके तो आप सभी लोग डिजिटल क्लैप करें, या फिर अपने माइक अनम्यूट हो सकती है तो अपने माइक अनम्यूट करके क्लैपिंग के साथ में हमारे बीच में हमारे सर को हम इनवाइट करते हैं। सर यू आर वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। गुरुजी वेलकम, आइए सर। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, आइए, वेलकम, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर, वेलकम, वेलकम गुरुजी, वेलकम। दोस्तों गुरुजी आने वाले हैं, बस 1-2 वेलकम सर। आ रहे होंगे।
Good morning, everyone. Good morning, sir. Welcome. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरुजी। आज यहाँ मौजूद हैं आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज की सुप्रभात, बहुत बहुत बधाइयाँ आज की इस बेहतरीन दिन की। एंड नाउ आज हम बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, और ये टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर रिजल्ट एंड हाउ टू डेवलप योर सेल्स। आप अपनी सेल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रिजल्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। और इन सब चीजों के अंदर बहुत बड़ी चीज है जिसे हम लोग कहते हैं हमारी क्लोजिंग। सो अभी भी आप मॉर्निंग में जितने लोग आते हैं सभी लोग अपने मैक्सिमम लोग वीडियो से ओपन करके आए। वीडियो ओपन होना चाहिए, एक जगह बिल्कुल बैठना चाहिए। जैसे आप देखते हैं हमेशा जो भी वर्कशॉप कर चुके लोग हैं वो कायदे अनुसार सिस्टमैटिक बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसका मतलब है आप सीरियस हैं, आप सीरियस हैं, आप गंभीर हैं, आप वास्तविकता में वो करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, शेयरिंग करें, आप एक एक चीज में इन्वॉल्व हों। जहां जो भी बात कही जाती है जैसे आपको लगता है कि यस ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन बातों पे बहुत ध्यान रखा जाए। तो थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग वर्कशॉप में आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। कुछ लोग आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं, तकरीबन 11-12 लोग आज मुंबई पहुंच चुके हैं, जबकि तारीख कल 31 है और उनको 1 तारीख को आना है, लेकिन वो प्रिपरेशन करके आए हैं। और भी बहुत सारी चीजें करनी है, करानी है। लोगों का प्लान शुरू हो चुका है, मुझे मालूम है। आज कुछ लोग और भी पाइपलाइन में होंगे, रास्ते में होंगे, आज जो रनिंग में चल रहे होंगे, पहुंचने की तैयारियां होंगी, क्योंकि आदमी आदमी की प्लानिंग अलग अलग होती है। क्यों सब लोग एक जैसा काम नहीं कर पाते हैं? क्यों हम एक स्कूल क्लास में बैठते थे 40-50 लोग, क्यों नहीं सब लोगों के एक जैसे परसेंटेज आए? क्यों? वाई? क्यों सभी लोग एक जैसी रैंक नहीं बना पाए? कुछ लोग क्यों फेल हुए? क्यों कुछ लोग आगे जिंदगी में पढ़ने के बाद कॉलेज गए और कुछ लोग बाहर हो गए? क्यों कुछ लोग अपने जीवन में सफल हुए और क्यों नौकरी करते हुए कुछ लोग रह गए? और क्यों कुछ लोग आज भी नौकरी ढूंढ रहे हैं? इन सब के पीछे एक बहुत ही कड़वा सवाल है जो मैं आप लोगों से कर रहा हूं। आप सब लोगों के अकाउंट में हर दिन 36,000 क्यों नहीं आते? क्या आप लोग नहीं चाहते? सवाल तो ये है, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके अकाउंट में रोज 36,000 रुपया आए? 36,000। जस्ट कम ऑन, गो इन द चैट बॉक्स। कितने लोग कि मुझे 36,000 आना चाहिए? आई लिखो, आई लिखो, आई। हाउ मेनी पर्सन इज वांट टू इंटरेस्टेड अर्न एवरी डे 36,000 रुपीज? आई। भूपेंद्र, बहुत बढ़िया। राज, दिनेश कुमार, आई। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कौशिक, भाविन जी, प्रियंका, गौरव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राइट।
आज देखना चाहता हूं मैं कितने लोग यहां किस मकसद से हैं, कितने लोग यहां पर है किस मकसद से हैं। 36,000 की बात कर रहा हूं, 6,000 नहीं। यस, वंडरफुल, ग्रेट। ओके, अभी भी कुछ लोग हैं जो ये सोचने में बैठे होंगे कि मैं हाथ खड़ा करूं या नहीं करूं, मैं आई लिखूं या ना लिखूं, आई लिखूं या ना लिखूं, आई लिखूं या ना लिखूं। अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर डाउट है। अब्दुल रशीद, वैशाली, इंद्रपाल सिंह, प्रभाकर, श्याम कुमार यादव, देवेंद्र, दिनेश्वर, ये वो लोग हैं, मिस्टर श्याम, राम भजन, ये वो लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं आई लिखूं या ना लिखूं, मैं कर सकता हूं या नहीं। बहुत सारे लोग हैं इसमें अभी भी जिन्होंने आई नहीं लिखा। अभी भी अंजय, अभी भी लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है। पिंकी गुप्ता आगरा, महेंद्र भाई, इन्होंने आई अभी तक नहीं लिखा। सरिता देवी, बाबूधन, वी एम पटेल, चंचल, चंदन, डॉक्टर विनय, वाओ, कितने लोग हैं अभी भी जो सोच रहे हैं कि मैं कमाऊंगी या नहीं। कितने लोग हैं अभी भी, बहुत सारे लोगों के नाम है, नाम लेता रहूं तो यहां भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कुछ लोगों ने अपने अभी तक स्पीकर चालू नहीं किए हैं। अगर वो स्पीकर चालू नहीं करेंगे तो उनको जवाब नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तकरीबन में जैसा कि अभी लिस्ट मैंने चेक किया, तो तकरीबन अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आई नहीं लिखा। आप सोचिए मेरा कहने का मकसद क्या है इसके पीछे। मैंने इतना सा चेक करना चाहा कि ये 36,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? और अभी भी बहुत से लोगों ने आई नहीं लिखा। दोस्तों, जब तक 36,000 रुपए आपके दिमाग में नहीं आएंगे ना, तब तक आपके खाते में भी नहीं आएंगे। नोट कर लो, फटाफट लिख लो इस बात। जब तक दिमाग में नहीं आएंगे तब तक खाते में नहीं आएंगे। दिमाग में चल रहा है 6,000 तो 36,000 कहां से पाए? जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत तह देखन तैसी। आपकी सोच 6,000 की है तो 36,000 कहां से आएंगे? आप कहां से पाएंगे? इस चीज का जवाब अपने आप को दीजिए, मुझे मत बताइए, मुझे मत बोलो कहां से आएंगे। आपके दिमाग में पहले आने चाहिए, अकाउंट में तो आना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में आएगा तो आएगा, दिमाग में नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं, 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं। ये 78 ऑर्गन्स पार्ट भी तभी आपके मूवमेंट करते हैं, तभी काम करते हैं जब आपका ब्रेन इनको आदेश देता है, इसको निर्देश देता है कि इसको छुआ जाए, इसे खाया जाए, इसे उठाया जाए, वहां पे जाया जाए। ये सब आपका अपना स्वयं का डिसीजन होता है। 36,000 आपके घर आएंगे, आपका डिसीजन। आप लाखों कमाएंगे, आपका डिसीजन। आप करोड़पति बनेंगे, आपका डिसीजन। मेरे डिसीजन से कुछ नहीं होता। मेरे डिसीजन से अगर होता तो मैं आज ही बोलता हूं करोड़पति हो।
तथास्तु, हो जाओ, आगे बढ़ो। और इस सारी चीज के पीछे आपकी प्रिपरेशन, आपकी वर्किंग, आपकी एक्शन प्लान, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, आपका टाइम टेबल, आपकी हर दिन की दिनचर्या, आपका रूल एंड रेगुलेशन, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। आप ये समझ लीजिए, आपके शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स पार्ट हैं। एक ऑर्गन्स पार्ट भी अगर फेल हो जाए तो क्या आप संपूर्ण कहलाओगे? एक भी शरीर का कोई हिस्सा फेल हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, क्या लगता है कि आप अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक जी सकते हो? नहीं जी सकते। आपके 78 ऑर्गन्स पार्ट को कितना महत्व आप देते हैं, ये तब पता चलता है जब उनमें से कोई भी एक पार्ट खराब या डैमेज हो जाता है। और वो 78 ऑर्गन्स पार्ट में से 77 ऑर्गन्स पार्ट आपके डैमेज हो जाते हैं उस एक ऑर्गन्स पार्ट की वजह से। एक ऑर्गन्स पार्ट अगर खराब हुआ, आपका एक ऑर्गन्स पार्ट शरीर में खराब होता है, और जब वो खराब होता है, डैमेज हो जाता है, तो वो अपने आप की वजह से आपके शरीर को डैमेज कर देता है। और शरीर को डैमेज करने का मतलब है यू आर फिनिश। मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूं, और वो मैसेज ये है कि आपके 78 ऑर्गन्स पार्ट की जिम्मेदारी आप हैं। उनको ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी क्योर करना आपकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से ये जो करोड़पति बनने का आपने सिस्टम में आए हो, तो इस सिस्टम के अंदर आपको जो भी बताया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, वर्किंग स्किल्स चाहिए, आपको सेल्स स्किल चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको कॉमन सेंस चाहिए, आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको टीम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको टेबल वर्क करना पड़ेगा, आपको ड्रेसिंग सेंस मैनेज करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर हर वो चीज इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा जिसकी आपको इस सफलता के अंदर जरूरत है। आप सोचोगे मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन टाइम को सुधारने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट छोड़ो, ये तो आता और जाता रहता है, नहीं चलेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन आपकी सोच, एटीट्यूड आपका डिस्टर्ब है, नहीं चलेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टीम को मैनेजमेंट नहीं कराता है, आपको टीम मैनेज नहीं करते हैं, नहीं चलेगा। आपका टेबल वर्क अच्छा नहीं है, नहीं चलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, नहीं चलेगा। कहने का मतलब है, जितनी चीजों की जरूरत है वो सब चाहिए। इफ यू वांट टू क्रिएट सम हिस्ट्री इन योर लाइफ, आपको हर एक चीज चाहिए। एक भी चीज मिस होगी, एक भी चीज कम होगी, एक भी चीज की आपको नॉलेज नहीं होगी, लोग कमियां निकालेंगे आपके अंदर। 99 अच्छाइयों पर एक बुराई भारी पड़ती है। उसी प्रकार से बताना चाहता हूं, आपके पूरे नॉलेज के ऊपर एक छोटा सा नॉलेज जो आपके अंदर नहीं होगा, जो लोगों को पता चल जाएगा इसको ये नहीं आता, समझ लो उनके दिमाग में भी आप नहीं आएंगे। आपको यहां पर करोड़पति नहीं बनना है। आप आ गए और सिस्टम में ढाल दिया अपने आप को, तो अपने आप बन जाओगे। वाई सिस्टम? करोड़पति आपको नहीं बनना है, करोड़पति तो बाय डिफॉल्ट आप बनोगे। आपको अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा। हमेशा एग्जांपल देता हूं, आज भी दूंगा। आपको गन्ने में से रस नहीं निकालना है, आप नहीं निकाल सकते। आपको उस गन्ने को उठाना है, और उसका एक सिस्टम है।
मशीन है जिसे हम गन्ने की मशीन बोलते हैं, उस मशीन के अंदर गन्ने को लगाने का काम करना है और वो ऐसे से गोल गोल घूमती रहती है और उसके अंदर जब आप वो डालते हैं तो वो गोल गोल घूमते घूमते गन्ने को अपने आप अंदर खींचती है, अपने आप अंदर खींचती है और उसको पीसती है और पीसने के बाद उसके अंदर जो रस है, जो आपकी जरूरत है, वो ऑटोमेटिक नीचे आता है, ऑटोमेटिक नीचे आता है। आपका बस पतीला रहता है, उसमें ऑटोमेटिक भर जाता है। ये जो मशीन है, ये मशीन ही सिस्टम है। आपने गन्ना भी है, मशीन भी है, लाइट भी है, आपके पास पतीला भी है, छानने के लिए छन्ना भी है, आपके पास बर्फ भी है, गिलास भी है, मसाला भी है, सब कुछ है। गन्ने को लगाओगे मशीन में चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन मशीन नहीं चलेगी तो चलेगा क्या? मशीन के लिए लाइट चाहिए, लाइट नहीं है तो मशीन चलेगी क्या? नहीं चलेगी। चलो लाइट है, मशीन है, लेकिन उसे चालू नहीं करोगे तो मशीन चलेगी क्या? नहीं चलेगी। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो? हर एक सिस्टम आपको प्रॉपर सटीक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। जिधर से मशीन घूमने की गन्ना खींचती है उधर लगाओगे तो आपका रस निकलेगा, या पीछे की साइड से निकालोगे तो गन्ना उसके अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मेरा निवेदन है, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, यही आपकी जिंदगी है, यही आपकी जिंदगी का सिस्टम है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं, जब तक आप खुद नहीं समझोगे तो दूसरों को क्या समझाओगे? आपको खुद नॉलेज नहीं होगा, दूसरों को क्या दोगे? आपको खुद जानकारी नहीं है तो कैसे लोगों से बात करोगे? हमारा 8P का बेहतरीन सब्जेक्ट है। अपने आप में संपूर्ण परफेक्ट प्लानर के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है और नॉलेज की जरूरत सिर्फ 3% होती है। सफलता के मायने में देखा जाए तो 100% सफलता में नॉलेज जो है, नॉलेज जो हम यहां पर आपको ये देते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब्जेक्ट XYZ, इसकी जरूरत सिर्फ आपको 3% है। ओनली 3%। मैं फिर कहना चाहता हूं, नॉलेज आपकी सफलता में सिर्फ 3% की भूमिका निभाता है। 7% आपकी जो भूमिका निभाता है सफलता में, वो होती है आपकी सोच, आपका एटीट्यूड। और 100% में 90% अगर आपकी सफलता का कोई महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है, तो वो है आपकी स्किल्स। जो बात मैंने कही थी, शुरुआत जहां से की थी, स्कूल के अंदर सारे बच्चे, सबको एक जैसा नॉलेज दिया गया, एक जैसा स्कूल था, एक जैसी टीचर थी, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन सभी लोग अलग अलग पायदान पे अलग अलग चीजें पाए, अलग अलग चीजें किया, अलग अलग चीजें हुई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनके अंदर, सभी के अंदर स्किल्स अलग अलग थी। सबके अंदर स्किल्स अलग अलग थी। दिस इज द मेन रीजन कि सभी लोगों का उसके परिणाम अलग अलग आए। चैट बॉक्स में आप अपना मत लिख सकते हो। पावर मिला है अरविंद भाई को रियली में पावर मिला है। जिसने बोला मुझे पावर मिला, उसको पावर मिलती है। जिसने मुझे बोला कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, कोई भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भगवान की मूर्ति ले लो, ऐसे बैठे रहते हैं, तथास्तु। आप जो बोलते हो वही देता है वो आपको, जो आप बोलते हो वही देता है। अरे मेरा काम नहीं होता, वो नहीं होता है, तथास्तु, नहीं होगा। आप इस चीज को अच्छी तरह समझने के लिए अगर तैयार हो तो ही समझोगे, तैयार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। समुद्र के बाहर, समुद्र के किनारे भी जाकर के लोग देख करके आ जाते हैं, जबकि समुद्र कभी नहीं कहता कि आओ हमारे साथ एंजॉय करो, जिंदगी को जियो, मजे करो।
जो वास्तविकता में जिंदगी को जीते हैं वो मजा लेना जानते हैं, जिनको जिंदगी जीने की बहुत अच्छी कलाएं आती है, उन्हें कभी भी नहीं कहना पड़ता है कि जाओ समुद्र में जाओ और एंजॉय करो। वो जाते हैं, रखते हैं और एंजॉय करते हैं। यही लाइफ है। आपकी लाइफ के अंदर भी इसी प्रकार से आप लोग जी रहे हैं। आपके अंदर स्किल्स हैं, लेकिन इस स्किल्स का अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या और किस बात की मतलब है। यही आपकी क्लोजिंग का सबसे बड़ा हिस्सा बनती है, यही आपकी रिजल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा बनती है, और यही रिजल्ट है जिसकी वजह से आज आप जिस स्थिति में हो, यही रिजल्ट है। आपका रिजल्ट, आपकी सफलता का रिजल्ट, आपकी स्किल्स का रिजल्ट, आपके नॉलेज का, आपका टीम का, आपके सिस्टम का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट यही है कि आज आपके पास जो भी है, जितना भी है, वो आपकी पिछली जिंदगी का रिजल्ट है। आपने अपनी पिछली जिंदगी में क्या किया है? पिछली जिंदगी में ये नहीं कि पैदा होने के पहले की बात कर रहा हूं। पिछली जिंदगी का मतलब है कल क्या किया है, बीते हुए परसों क्या किया, बीते हुए नरसों क्या किया, बीते हुए सरसों क्या किया, जनवरी में क्या किया, 2019 में क्या किया, 2018 में क्या किया, 2012 में क्या किया, 2000 में क्या किया, 1900 में क्या किया। आपको ये समझने की जरूरत है, आपने जो भी किया उसी का परिणाम आज आप। और अगर आज भी अगर आप इन्हीं परिणामों के साथ रो रहे हो, इन्हीं परिणामों के साथ रो रहे हो, उन्हीं परिणामों को लेकर के रो रहे हो, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे समाज ने कुछ नहीं दिया, मैंने बहुत कुछ किया, हमेशा दूसरों पे दोष लगा रहे हो, तो ये दूसरे लोग आपका घर चलाने नहीं आएंगे, दूसरे लोग आपकी खुशियां देने नहीं आएंगे, ये दूसरे लोग आपकी क्लोजिंग करने नहीं आएंगे। आपको वो सारी की सारी चीजें खुद डेवलप करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ी सी बात आपको चुभेगी जरूर, लेकिन हकीकत की बात है, अगर आप पड़ोसी को देख करके शादी करोगे तो आपको लिख के देता हूं, बच्चे भी पड़ोसी पैदा करेगा। अपने बलबूते, अपनी कुवत के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग नहीं होती है, इसके ऊपर सबसे बड़ा हाथ अगर किसी चीज का है, और वो है आप स्वयं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपका आत्मविश्वास। प्रोडक्ट अपना काम करता है। कभी उसने पूछा आपको कि मैं रिजल्ट दे रहा हूं, इसको दूं या ना दूं? लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसका खुद का काम करता है, आपका नहीं। उसकी क्वालिटी काम करती है, आपकी नहीं। मैग्नेट की पावर मैग्नेट के अंदर है, आपके अंदर नहीं। आप तो सिर्फ उस एक जरिया बने हो, उस मैग्नेट को उस आदमी तक भेजने का जरिया बने हो, और उस जरिए में भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका जिंदगी में कुछ हो जाए, मैं गारंटी दे सकता हूं, कुछ नहीं होगा। आपको कहा जाता है ये करो, आप वीडियो चालू करो, एक जगह बैठ के सीखो, समझो, करो, क्या जरूरत है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे अभी इतनी जल्दी कहां पड़ी है, अभी जीना है बरसों। आराम से बनेंगे करोड़पति, 36,000 आराम से लेंगे। अरे आराम से नहीं लोगे, भगवान की कसम, अगर आपके नीचे अच्छे लोग आएंगे तो ही मिलेंगे, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। कोई आपको खिलाने आने वाला नहीं है। फिर रोते रहना, मेरी अपलाइन, रोते रहना कंपनी, रोते रहना प्रोडक्ट। शिकायतें उनको होती हैं जिन्होंने अपने आप को कभी नहीं देखा। जो अपने आप को देख लेते हैं वो जिंदगी में शिकायतें बंद कर देते हैं। लिख लो इस बात को। जो लोगों को देखते हैं वो शिकायतें करते हैं, जो अपने आप को देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने आप को आगे भी आज भी नहीं देखना पसंद करोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ोगे। लिख लो इस बात। शिकायतों का तो कोई जगह ही नहीं होना चाहिए। राइट डाउन इमीडिएट, शिकायतें बंद, नो कंप्लेन, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो, आप समस्या हो। अब आप सोच लो, इस धरती पे समस्या के रूप में आप अपने वजन के बराबर बोझ हो या दुनिया का बोझ उठा के चल लो। अरे भाई छोड़ो दुनियादारी को,
अपने आप को देख लो, हु आर यू नाउ, व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आप ई वाइट रूम को क्यों ज्वाइन किए हुए हो, ई वाइट रूम में क्यों आए हो, और ई वाइट रूम में आप आने के बाद कर क्या रहे हो। अरे इसने अचीवमेंट किया, करोड़पति बन गया, बधाई हो बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, एक नंबर, जबरदस्त। ताली बजाने के लिए पैदा आए हो तो बता दो, ताली बजाने से भी पैसा मिलता है, लेकिन उसको भी सिस्टम से बजाना पड़ेगा। आपके ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। ताली बजाने वाले लोग भी बहुत अच्छा काम करके पैसा कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे ताली बजाने वाले लोग देखे हैं जिनका काम और धंधा ही ताली बजाना है। हर बार त्योहार, हर खुशी में ताली बजाने आते हैं। आओ, ये तालियां बजाने का भी धंधा बहुत अच्छा है। क्या हमको वो भी आता है? हम क्या कर सकते हैं ये हमसे ज्यादा कौन जानता है। लोग कहते हैं, अभी मैं शब्द देख रहा था पर ट्यूनिंग बनाओ, ट्यूनिंग बनाओ। अरे ट्यूनिंग आपकी अपने आप से नहीं है। दुनिया से ट्यूनिंग बना के भी क्या कर लेंगे आप और हम। ये सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। जब तक ये दिमाग में नहीं उतरेगा तब तक एक्चुअल में बाहर नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। और सेल्स एंड मार्केटिंग में सब चीजों की जरूरत है। सेल्स एंड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो एक ही चीज की जरूरत है, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल परफेक्ट स्किल्स। आपकी स्किल्स परफेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स। बैट गावस्कर को भी मिला था, कपिल देव को भी मिला था, महेंद्र अमरनाथ को भी मिला था। ये बैट सचिन तेंदुलकर को भी मिला, माही को भी मिला। यही बैट और बॉल और पूरा सिस्टम सबको मिला, लेकिन जिसकी स्किल्स अच्छी थी उसने रन बनाए, वो ही टिका है। और उसके रिजल्ट बोले हैं। जिसके अंदर स्किल्स नहीं उसके रिजल्ट नहीं। नो स्किल्स नो रिजल्ट। अभी तक लोगों ने रिजल्ट लगाने के लिए बहुत सारे फंडे बताए होंगे, ये करो वो करो, एक्स करो वाई करो जेड करो। मैं तो कहता हूं कुछ मत करो, सिस्टम और स्किल्स को इस्तेमाल करो। एस स्क्वायर, राइट डाउन, एस स्क्वायर। And this is a very simple formula. S स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ऊपर वाला दो, S2 नहीं, S स्क्वायर। अब ये बताओ, सिस्टम पहले चाहिए कि स्किल्स पहले चाहिए? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। किसको क्या पहले चाहिए? किसी को सिस्टम पहले चाहिए, स्किल्स पहले चाहिए? जल्दी बताओ। आपको सिस्टम पहले चाहिए या स्किल्स पहले चाहिए? मोहन भाई को सिस्टम दूंगा मैं, वेरी गुड। जो सूरमणि जी को सिस्टम चाहिए, इनको स्किल्स चाहिए। रामेश्वर को सिस्टम चाहिए, वेरी गुड, स्किल्स, बहुत बढ़िया। नट्टू भाई को सिस्टम चाहिए। नारायण जी को दोनों चाहिए। कांताबेन को, संदीप जी को सिस्टम चाहिए। पप्पू द्विवेदी को सिस्टम चाहिए, बहुत बढ़िया। और किसको सिस्टम चाहिए पहले, किसको स्किल चाहिए? जल्दी जल्दी लिखो। जो उमेश कुमार, दोनों चाहिए। आनंद, डॉक्टर आनंद साहब, सिस्टम चाहिए, सिस्टम चाहिए संजय कुमार जी को, बहुत बढ़िया। रोहित को दोनों चाहिए। अरविंद जी को सिस्टम चाहिए। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, सिस्टम नहीं चाहिए, सिस्टम तो ऑलरेडी है। सिस्टम तो ऑलरेडी है। आपको सबसे पहले स्किल्स चाहिए। पतंग तो है, धागा तो है, लेकिन उसको उड़ाने की स्किल चाहिए। कंपनी है, कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का प्लान है, आपको बताने का स्किल्स चाहिए। सब कुछ है, आपको स्किल्स चाहिए। ओनली एंड ओनली स्किल्स, 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 स्किल्स।
बताओ किस चीज का सिस्टम चाहिए? दुनिया में हर चीज का सिस्टम है, आपको स्किल्स चाहिए। आपकी क्लोजिंग करने की अगर बात किया कि हाउ टू परफेक्ट क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट क्लोजिंग, हाउ टू गेट मोर एंड मोर रिजल्ट, डेवलप योर स्किल्स। और स्किल्स प्रैक्टिस करने से आती है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस। मार्केट में रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, वो स्किल्स डेवलप होती है। जितना नेगेटिव आपके पास आएगा उतनी स्किल्स बढ़ेगी, ध्यान रखना। नेगेटिव आने से घबराओ मत। इस इंडस्ट्री को छोड़ो, दुनिया की हर एक इंडस्ट्री से लोग आउट होते हैं, उसकी वजह यही है कि वो नेगेटिव या नकारात्मक पहलू या नेगेटिव बातें आती हैं उनके सामने, वो फेस नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंप्रूव योर सेल्फ। अपनी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिख लो, फेस ऑल थिंग्स, फेस नेगेटिव। नेगेटिवों को फेस करो, घबराओ मत। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पुरानी कहानी को इसमें मत जोड़ो। पुराने जमाने में रानी रूपमती थी, उसके बाद में श्रीदेवी थी, आज भी है। लेकिन अगर आपको श्रीदेवी मिल भी जाएगी तो आपको चलेगा क्या? आपको आज के जमाने में आज की सोच को डेवलप करना पड़ेगा। आज के दिन जो आपके घर में है वही आपकी रानी रूपमती है, वही श्रीदेवी है। इस स्किल्स को डेवलप कर लोगे तो काम हो जाएगा, जिंदगी में मजा आएगा। नेगेटिविटी माइंड से हटाओ, अपने अंदर झांकना शुरू करो। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो देखन अपने अंदर तो अपने से बुरा ना मिले। शिकायतें बंद, नो एक्सक्यूज। लर्निंग शुरू, अर्निंग शुरू, लर्निंग शुरू, अर्निंग शुरू लिख लो। और सीखना ऐसे सिखाना हो जैसे, और कमाना हो पैसे। कमाना हो ऐसे तो सीखो ऐसे, सिखाना हो जैसे। ध्यान रखना इस बात, लिख लो तीनों पर। इन सब चीजों के अंदर अब अपने पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, और वो पॉइंट है, अगर आप अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को मार्केट से, भीड़ से अलग करो। सेल्स नहीं आने का मतलब है सेल्स के पीछे भाग रहे हो, इसलिए सेल्स नहीं आ रही है। सेल्स के पीछे भागना आज से बंद। मैं ये क्या बात कर रहा हूँ? यस, सेल्स और क्लोजिंग करना आज से बंद। आज से सेल्स करना बंद, क्लोजिंग बंद, सिर्फ एक ही काम सुनो। सिस्टम के अंदर गन्ने को लगाने का काम शुरू करो। सेल्स अपने आप आई। एटीट्यूड को चेंज करो। एटीट्यूड बाजार में बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब बाजार वाले जो एटीट्यूड है, इन एटीट्यूड से अपने एटीट्यूड को इनडिफरेंट करो। इनडिफरेंट एटीट्यूड का इस्तेमाल। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर नॉट ए सेल्समैन।
आर ए परफेक्ट। आज से अपना एटीट्यूड चेंज करो। आई एम ए परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूं। चेंज योर एटीट्यूड, यूज योर इंडिफरेंट एटीट्यूड। आप भीड़ से अलग हो, आप लोगों को प्रोडक्ट देने नहीं जाते हो, आप लोगों को बिजनेस प्लान नहीं बताते हो, आप लोगों को देते हो एक अच्छी सेहत, गुड हेल्थ। आपको आज से लोगों को गुड हेल्थ देनी है, अच्छी सेहत देनी है। आज से आपको लोगों को जोड़ना नहीं है, उनका कैरियर बनाना है, करोड़पति बनाना है, उनकी इनकम बढ़ाना है, उनको आर्थिक आजादी दिलाना है। सेल्स अपने आप आएगी। मेरी बातों पर थोड़ा सा फोकस करो, और थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होता है। इसको आप समझें। आदमी की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से उस आदमी को उस चीज के बारे में बात करो जो उसे चाहिए। जो उसे चाहिए वो उसे दो। हेलो मेरे करोड़पति साथियों, समझ में आया? स्किल्स, पैसे से स्किल्स नहीं आती है, स्किल्स से पैसा आता है। नोट कर लो, लिख लो, फटाफट लिख लो।